रेजिस्टेंस, थर्ड इज रेजिस्टेंस। यार रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बताओ जरा। हिंड्रेंस टू फ्लो ना, लेट अस से हिंड्रेंस टू फ्लो। मान लो यहां पर मैंने हाई पोटेंशियल लगा दिया और यहां पर मैंने लो पोटेंशियल लगा दिया, यहां पर मैंने हाई पोटेंशियल लगा दिया, यहां पर मैंने लो पोटेंशियल लगा दिया, तो मैंने कहा करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे, हाई टू लो। अब क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर जितनी बड़ी ये लेंथ होगी उतने ज्यादा न्यूक्लियस अड़े हुए होंगे, यहां पर उतने ज्यादा कोलिजन करेगा, इलेक्ट्रॉन जाते जाते ठुक ठुक के जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, उतना ज्यादा हिंड्रेंस होगा। उसके बाद मैं कहूं कि जितना बड़ा ये एरिया होगा, ये वाला एरिया, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स टेक्निकली एक साथ चल पाएंगे, एक साथ नहीं चल जाएंगे, ये भी चलेगा, 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 हाँ या ना। तो क्या मैं कह सकता हूं उतनी हिंड्रेंस कम हो जाएगी, हाँ या ना, जितना बड़ा एरिया होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए। ज्यादा लोग एक साथ चलेंगे, तो ज्यादा जो लोग चलेंगे तो इसका मतलब रेजिस्टेंस, हिंड्रेंस कम हो गई। तो रेजिस्टेंस को क्या लिख दो, रो हो गया हमारा, आर इज रो एल बाय ए। रेजिस्टिविटी, रो हो गया हमारा रेजिस्टिविटी। ये किस पे डिपेंड कर रही है, मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये क्या चीज है, मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी। क्या चीज है ये, अभी लिख लो, मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी। भाई अब वो फालतू की जो डेफिनेशन जो बना लोगे ना, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, अगर हम कहें लेंथ 1 ले लें, एरिया 1 ले लें, तो 1 मीटर का क्यूब ले लें, तो उसके अक्रॉस द एंड्स अगर मैं रेजिस्टेंस देखूं तो दैट इज टेक्निकली रेजिस्टिविटी। ऐसी तो डेफिनेशन बनती है, बन गई या नहीं बन गई। तो रेजिस्टेंस हो गया हमारा कितना, रो एल बाय ए। इसमें ध्यान क्या रखना है, लेंथ इज पैरेलल टू फ्लो एंड एरिया इज परपेंडिकुलर टू फ्लो। हाँ थिंक ओवर इट यार, एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया है ना, तो फ्लो ऐसे हो रहा है तो उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया लोगे ना। एरिया इज क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब मान लो कल कोई कह दे ये लेंथ ले लिया ए, ये ले लिया बी, ये ले लिया सी, अगर कोई कहे पोटेंशियल डिफरेंस 1 और 2 के अक्रॉस लगाया तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रो बी बाय ए सी। हाँ, रो बी बाय ए सी। अगर कोई कहे 3 और 4 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रो सी बाय ए बी। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हाँ, क्योंकि 3 और 4 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो फ्लो या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो लेंथ पैरेलल टू फ्लो तो सी हो जाएगी, एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो ए बी हो जाएगा। रेजिस्टेंस अक्रॉस 5 6 क्या हो जाएगा, 6 पीछे वाला है, तो रो ए बाय बी सी। क्या टफ था, तुम्हें ये समझ में आना चाहिए। रेजिस्टेंस होती थी रो एल बाय ए, उसमें एरिया होता था परपेंडिकुलर टू फ्लो और लेंथ होता था पैरेलल टू फ्लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब अगर मान लो मैं कहूं, अच्छा ये सबको आना चाहिए, बाद में प्रूव भी कराऊंगा, एक रजिस्टर ऐसे लगा दे, एक रजिस्टर ऐसे लगा दे, इन दोनों के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 प्लस R2, क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस अप्लाई किया गया है। अगर मैंने एक रजिस्टर ऐसे लगा दिया
और एक रजिस्टर ऐसे लगा दिया और इन दोनों के अक्रॉस ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया गया, तो ये R1 है, ये R2 है, तो इसमें 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2। इसे सीरीज बोलते हैं, इसे पैरेलल बोलते हैं। हाँ, इसे ओम्स लॉ से करते हैं। मैंने अभी ओम्स लॉ कराया नहीं कराया ना, चिल मारो, मैं तो बता रहा हूँ कि ये होता है, ये होता है। हाँ, रेजिस्टेंस क्या थी हमारी? रेजिस्टेंस थी हमारी रो L बाय A, लेंथ था हमारा पैरेलल टू फ्लो, एरिया था हमारा परपेंडिकुलर टू फ्लो। बार बार मैं बकवास लिख रहा हूं, सुन लो इसे ध्यान से। गाइस ये बताओ अगर कंडक्टर ऐसा है, और ये रेडियस A है, ये रेडियस B है, ये लेंथ L है, और ये कंडक्टर ऐसे है, हाँ या ना? ऐसे कंडक्टर है, अंदर एयर है, अंदर एयर है, और पोटेंशियल और लेंथ L है, रेजिस्टिविटी रो है। अगर तुमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया इस एंड और इस एंड के अक्रॉस, तो करंट कैसे फ्लो होगा? ऐसे या उल्टा, ठीक है? तो मैं रेजिस्टेंस क्या बोल सकता हूं? रो L बाय पाई B स्क्वायर माइनस पाई A स्क्वायर। दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। रो L बाय A कौन सा हो जाएगा? ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? भैया यहां पर ये सिलेंडर था, लोहे का सिलेंडर है, अंदर से है खोखला, अंदर से है खोखला, इधर हाई पोटेंशियल, इधर लो पोटेंशियल, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? हाई टू लो। तो हमने कहा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब मैंने कहा रो L बाय A कौन सा होगा? A कौन सा होगा ये बताओ जरा सोच के। कौन से वाला? ये वाला एरिया नहीं होगा? हाँ, तो वो क्या होगा? अब तो सर्कल का एरिया नहीं बता दो भाई। समझ में आई बात या नहीं आई? अब जरा सोचो, इसी क्वेश्चन में शरारत करी और ये कहा कि यही सिलेंडर था, यही सिलेंडर था खोखला। क्या था? खोखला सिलेंडर था, और इनर रेडियस था A, आउटर रेडियस था B, लेंथ था L, और ये कंडक्टर था। इस बार पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने अप्लाई किया अंदर से बाहर। इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नहीं तो हाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि भाई तुमने ऐसे ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, से अंदर हाई पोटेंशियल, बाहर लो पोटेंशियल। अब तुम बताओ करंट कैसे फ्लो होगा? अंदर से बाहर जाएगा, तो ऐसे ऐसे करंट जाएगा ना, ऐसे करंट जाएगा नहीं जाएगा? ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, हाँ ऐसे तो जाएगा, हाई टू लो पोटेंशियल मान लो। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके अंदर रेजिस्टेंस लिखना इज अ हेडेक, क्योंकि तुम कहोगे रेजिस्टेंस होती थी रो L बाय A। अच्छा जी, लेंथ होता था पैरेलल टू फ्लो और एरिया होता था परपेंडिकुलर टू फ्लो। यार लेंथ पैरेलल टू फ्लो तो B माइनस A हो जाएगी, ये वाली, लेकिन एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो कौन सा होगा? क्या मैं कह सकता हूं एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो इस ग्रीन वाले एरिया का कर्व्ड पार्ट होएगा? ये वाला एरिया नहीं हो जाएगा, ये वाला एरिया, हाँ या ना? डज दैट मेक सेंस और नॉट? एग्जैक्टली। तो अब मैं कह रहा हूं कि फाइंड रेजिस्टेंस इन दिस केस।
इसमें फॉर्मूला रो एल बाई ए नहीं लग पा रहा ना। क्यों नहीं लग पा रहा? क्योंकि एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो इज वेरिएबल। एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो इज वेरिएबल। सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर आएगा। एग्जैक्टली सिमिलर, व्हेन आई से एग्जैक्टली दैट मींस एग्जैक्टली सिमिलर आएगा। बी बाई, इधर रुक जाओ, कैसे करेंगे? ऐसे कहेंगे, ऐसे कहेंगे, सेंटर से x डिस्टेंस पे एक सिलेंडर ले लो, x डिस्टेंस पे एक सिलेंडर लो और ऐसे पतली सी थिकनेस का एक और सिलेंडर का आउटर पार्ट भी ले लो। अब सोच रहा हूं मैं, ध्यान से सोचना, मतलब गलती करी तो डांट खाओगे। तुमने x तो उसका रेडियस ले लिया, dx थिकनेस ले लिया, dx थिकनेस ले लिया, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना, ऐसे ही अंदर से बाहर की तरफ ही तो जा रहा है, हाँ या ना? दैट मेक सेंस और नॉट? तो क्या मैं कह सकता हूं रेजिस्टेंस ऐसे बनी है? रेजिस्टेंस ऐसी तो बनेगी, ऐसे क्यों बनेगी? क्योंकि करंट के साथ ही तो बन रही है। और dr कितना हो जाएगा इस छोटे से पार्ट का रेजिस्टेंस? रो एल बाई ए लिखना होता था, रो एल का रोल तो प्ले करेगा dx, क्यों एल का रोल प्ले करेगा dx? क्योंकि लेंथ पैरेलल टू फ्लो और एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो। कौन से वाला एरिया होगा? क्या मैं कह सकता हूं ये वाला कर्व्ड पार्ट? तुम कहोगे यार ये एरिया भी तो वेरिएबल है, क्योंकि अंदर का थोड़ा कम है, बाहर का थोड़ा ज्यादा है। मैंने कहा उसके अंदर चेंज मत मान लेना, मतलब ये वाला अंदर वाला एरिया तो हो जाएगा 2 पाई एक्सएल और बाहर वाला कर्व्ड एरिया हो जाएगा 2 पाई एक्स प्लस डीएक्सएल। बेटा ये कौन से वाला एरिया है, जरा ये बता दो जरा मुझे। कौन, क्या नाम है? वंशिका, तुम बताओ ये एरिया कौन सा एरिया है? हाँ हाँ, तो सिलेंडर का कर्व्ड एरिया 2 पाई आर एच होता था। आई होप यू नो दैट। ठीक है, पता था? अरे भाई पता नहीं, भरोसा नहीं होता बच्चों का। कभी यहाँ पे पता चला एरिया की जगह कौन सा ले रहे हैं बच्चे? 2 पाई एक्स डी एक्स। हाँ हाँ, किसी ने किया होगा, डेफिनेटली किया होगा। तुम्हें समझ में आया है नहीं आया है कि रो एल बाई ए में एल तो हो जाएगा dx और एरिया हो जाएगा 2 पाई एक्सएल, 2 पाई एक्सएल, 2 पाई एक्सएल। ये मान के कि अंदर वाला कर्व्ड एरिया और बाहर वाला कर्व्ड एरिया इज मोर और लेस सेम। ये छोटी सी रेजिस्टेंस हो गई इस छोटे से सिलेंडर की। समझे कि नहीं समझे? अर्चित, ये दो मत बना देना, ये एक ही है, ये वाली और ये वाली एक ही है। हाँ, तो ऐसे करोगे ना तुम, ऐसे नहीं कहोगे आधार होए नालायक, ऐसे है, ये ऐसे है। फिर एक और बना दोगे ऐसे, तुम कहोगे ये एक रजिस्टर, ये एक और रजिस्टर, सारे सीरीज में dr1 प्लस dr2 प्लस dr3 प्लस dr4, सारों को क्या कर दूं मैं? ऐड कर दूं तो समेशन कर दूं किसका? dr का। और dr का अगर मैं समेशन कर दूंगा तो इसका बेसिकली इंटीग्रेशन कर दूं और x की वैल्यू चली जाए a से b, तो ये आ जाएगा रो बाई 2 पाई l इंटू ln b बाई a, रो बाई 2 पाई l इंटू ln b बाई a। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में तुमने ऐसा ही किया था, उसमें थर्मल रेजिस्टेंस आई थी 1 बाय 2 पाई के एल ln b बाई a। उसमें याद रहेगा ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी था और दिस इज रेजिस्टिविटी, दिस इज रेजिस्टिविटी। वो कंडक्टिविटी था, ये रेजिस्टिविटी है। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो 1 बाय रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, लेकिन ये कंडक्टिविटी अलग थी और ये रेजिस्टिविटी अलग है, क्योंकि ये हमारी थर्मल कंडक्टिविटी थी और ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है। आगे बोलो। सॉरी, एल खा गया क्या मैं? क्या लिखा तो है ऊपर रो एल। अरे
अरे भैया समझ में ना आया इसको। अबे डी आर होता है रो एल बाय ए। एल का रोल क्या प्ले कर रहा है, डी एक्स, और ए का रोल क्या प्ले कर रहा है, 2 पाई एक्सएल। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हॉलो था, मतलब अंदर एयर थी, लेकिन इतने में तो कंडक्टर था, इतने पार्ट में तो कंडक्टर था। तुम अजीब बेवकूफ हो, तुम्हें यहाँ पर भी हवाला मान लिया, फिर कंडक्ट कैसे करेगा वो? मतलब मान लो अगर मैं ये कहूं कि ये सिलेंडर है, ये फॉर्मूला अब याद भी होना चाहिए, ये एक और सिलेंडर है, नीट वालों रट लो भैया फॉर्मूला, यू गाइज आर टेक्निकली एक्सपर्ट्स इन मगिंग अप थिंग्स। ए बी सी, और बैटरी लगा दी इन दो के अक्रॉस, तो करंट अंदर से बाहर जाएगा, तो ये एक रेजिस्टेंस हो गई, ये एक रेजिस्टेंस हो गई, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए नहीं लगेगा, वो गंदा सा लगेगा ज्योमेट्री वाला। तो R1 क्या हो जाएगा, R1 अंदर वाले के R1 बोलिए, इसकी R2 बोलिए, R1 हो जाएगा रो 1 बाय 2 पाई एल ln b बाय ए प्लस रो 2 अपॉन 2 पाई एल ln c बाय बी। अंदर वाले का रो 1 ले लेना, बाहर वाले का रो 2 ले लेना। आगे बोलो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो से रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगी। लेकिन यू हैव टू बी डैम केयरफुल कि पोटेंशियल डिफरेंस अंदर बाहर के अक्रॉस है। अगर लेफ्ट टू राइट लगा दिया तो पैरेलल में हो जाएंगे। और रेजिस्टेंस ये हटा दें। देखो तुम लोग इतनी मेहनत करोगे, उसका क्वेश्चन आएगा बहुत ही मतलब बकवास सा, और उसमें ना गलत वाला फॉर्मूला मार देना, फिर बहुत ही मजा आ जाएगा। वो ये कहेगा कि ये सिलेंडर है, हॉलो, अंदर एयर है, यहाँ पर कंडक्टर है, आधार के लिए बना रहे हैं शेडिंग, उसको समझ में नहीं आता कहाँ पे कंडक्टर है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर भी कंडक्टर है। बेटा कलर कोडिंग भी कर दी हमने, खुश। और पोटेंशियल डिफरेंस इसने लेफ्ट टू राइट लगाया है, तो तुम्हें फील आनी चाहिए कि ये एक रजिस्टर होगा और ये एक रजिस्टर होगा, और ये दोनों के दोनों पैरेलल में होंगे। ये रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा। इसमें रेजिस्टेंस भी अच्छी होगी। R1 हो जाएगा रो 1L बाय ए हो जाएगा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये R2 हो जाएगा रो 2L बाय पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका तो ये वाला हो जाएगा और बाहर वाले का ये वाला हो जाएगा, हाँ या ना। अंदर वाले की रेजिस्टिविटी रो 1 हो जाएगी, बाहर वाले की रेजिस्टिविटी रो 2 हो जाएगी। और आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? सपोज करो हमारे पास एक शेल है, ये कंडक्टिंग शेल है। इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, रेजिस्टिविटी रो है। आर इक्विवेलेंट निकालने का कष्ट करेंगे? करो, ऐसे करोगे ना भाई, करंट अंदर से बाहर फ्लो करेगा, तो ऐसे करोगे x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का ये रिंग है या शेल है? शेल है, 3D है भैया, गेंद है, बॉल है। ऐसे होगा रेजिस्टेंस डी, ऐसे होगा dr,
और डी आर कितना हो जाएगा, रो डी एक्स अपॉन एरिया हो जाएगा 4πx²। हाँ, क्योंकि ये वाला एरिया होगा ना, हाँ या ना। और ऐसे बहुत सारे शेल्स बनेंगे, वो सारे किसमें होंगे, सीरीज में, एक रजिस्टर एक और रजिस्टर। तो सारी रेजिस्टेंसेस को क्या करना है तुम्हें, ऐड, एंड x शुड गो फ्रॉम a टू b। तो ये आ गया रो बाय 4π, इसका इंटीग्रल -1/x होगा। वहां पर गलती करिए शायद, हाँ, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, दैट इज गोइंग टू बी -1/x। और a से b, तो ये आ जाएगा -1/b एंड माइनस +1/a, रो बाय 4π। ये तुम्हारी होगी रेजिस्टेंस। जिसको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है फॉर गॉड सेक मग इट अप। मतलब कल कोई कह दे कि एक शेल, उसके ऊपर एक और शेल चढ़ा दिया, वही शेल है, हाँ शेल है, शेल, हाँ, और बिल्कुल अंदर और बाहर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीरीज में दोनों को ऐड कर देना। तो ये हो जाएगा रो 1/4π 1/a - 1/b प्लस रो 2/4π 1/b - 1/c। बात समझ में आई या नहीं आई, पक्का। ये हमारे पास फ्रस्ट्रम है, ये लेंथ है l, ये रेडियस है b, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है। तो प्रॉब्लम क्या है, रो l/a एरिया फिर से वेरिएबल हो गया। अब यहां पर क्या करोगे, x डिस्टेंस पे डिस्क काटोगे, हाँ, dx, और इसका रेडियस हो जाएगा r, और इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा ऐसे dr। रुक जाओ पहले, रो l का रोल प्ले करेगा dx, और एरिया का रोल प्ले करेगा पाई r²। डज दैट मेक सम सेंस? क्योंकि ऐसे तो कटा है, ये ऐसे है पतला सा डिस्क, तो इसका एरिया तो ये वाला हो जाएगा ना, ये वाला एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो पाई r² होगा या नहीं होगा। और उसका फिर समेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे डिस्क क्या होंगी, सीरीज में, हाँ या ना। तो दिस विल बिकम रो बाय पाई इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन r²। प्रॉब्लम ये है कि r विल बी डिपेंडेंट ऑन x, कि x चेंज करूंगा, यहां पर एक डिस्क काटूंगा डिफरेंट x पे, तो डिफरेंट r होगा, तो मुझे r को x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखें, यहां पर ऐसा करो, ऐसे करो, इस रेडियस को लिखा जा सकता है a + y, और फिर कह सकता हूं रेडियस इज a + y, और कहना इसे y/x is b - a/l, y/x is b - a/l, this is b - a। ठीक है, तो रेडियस क्या हो गया, a + y को क्या लिख सकते हैं, b - a x/l। मजा आया? किसी को ये चीज समझ में ना आई है तो यहां पर बोल दो भाई, पहले ही आ गई। तो इसे लिख दिया रो बाय पाई इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन a + b - a x/l का होल स्क्वायर, x गोज फ्रॉम 0 से l, x गोज फ्रॉम 0 से, अबे x ये था, x गोज फ्रॉम, इस x पे काटा, फिर इस x पे काटा, फिर इस x पे काटा, x गोज फ्रॉम 0 से l। इसे देख के लग गया डर, और डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो इस टाइप का हो गया a + bx की पावर n का इंटीग्रल। ये क्या बनेगा,
रो बाय पाई ए प्लस बी माइनस ए एक्स बाय एल की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इंटू 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एल इंटीग्रल 0 से एल। हाँ या ना? दैट इज रो बाय पाई, दैट इज रो बाय पाई, ये -1 भी आ जाएगा, -1 अपॉन ए प्लस बी माइनस ए एक्स बाय एल 0 से एल बी माइनस ए बाय एल। रो बाय पाई -1 बाय एक्स को एल पुट कर, एल एल कट गया, ए कट गया, तो -1 बाय बी माइनस ऑफ -1 बाय एक्स को 0 पुट कर दो ए इंटू एल अपॉन बी माइनस ए। हाँ या ना? ये आ जाएगा रो बाय पाई, ये हो गया -1 बाय बी प्लस 1 बाय एलसीएम लेगा तो ये आ जाएगा ए सॉरी बी माइनस ए ऊपर आ जाएगा अपॉन ए बी इंटू एल अपॉन बी माइनस ए। तो बेटा रेजिस्टेंस आ जाएगा रो एल अपॉन पाई ए बी। इसका डेरिवेशन सबसे गंदा था और सबसे आसान रिजल्ट है, रो एल अपॉन पाई ए बी। लोग इसको ऐसे रखते हैं, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर होता था, इसमें R1 R2 हो गया, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर की जगह लिख दिया R1 R2। अच्छा इसमें मान लो अगर कोई कहे कि एक फ्रस्ट्रम ले लिया फिर एक और फ्रस्ट्रम ले लिया और ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 + R2 और R1 क्या हो जाएगा रो 1 L1 अपॉन पाई ए बी प्लस रो 2 L2 अपॉन पाई बी सी। इसमें पंगे कहां पे थे वैसे? मेरे ख्याल से इसमें R लिखने में पंगे थे ना, R लिखने में पंगे थे ना, इसमें प्रॉब्लम कहां पे थी? R लिखने में प्रॉब्लम थी ना। ऐसे था फ्रस्ट्रम, ऐसे था फ्रस्ट्रम। गाइस शांत, ये A है, ये B है, ये L है। प्रॉब्लम कहां पे थी? X डिस्टेंस पे तुमने जो ये डिस्क काटी थी उसका रेडियस लिखने में दिक्कत आ रही थी। दैट वाज द होल डैम पॉइंट। ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? Y = mx + c। तो y = m, स्लोप क्या हो जाएगा? b - a by l दैट्स tan थीटा * x + c क्या हो जाएगा? a। ये हो गया सीधा तुम्हारा रेडियस। सिलेंडर सबसे आसान वाला था कि भाई ऐसे लो, ऐसे लो और फिर ऐसे सिलेंडर लो, और उसने कहा पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस लगाना है? अंदर और बाहर के अक्रॉस। हाँ या ना? तो करंट ऐसे फ्लो करेगा अंदर से बाहर, करंट ऐसे फ्लो करेगा अंदर से बाहर। हाँ या ना? ऐसे करंट तो हर क्रॉस सेक्शन पे सेम रहेगा, लेकिन करंट डेंसिटी चेंज होती जाएगी। क्या चेंज होता जाएगा? करंट डेंसिटी चेंज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि करंट तो हर जगह सेम होगा। अगर मैं सेंटर से x डिस्टेंस पे देखूं तो क्या मैं कह सकता हूं करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी? करंट अपॉन 2 पाई XL, करंट अपॉन 2 पाई XL। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये लेंथ L हो गई। तो क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ना, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ये वाला है। हाँ या ना? और करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? करंट की वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। एंड वो कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रो अपॉन 2 पाई L ln R2 बाई R1। वो कैसे सोचा? मैंने कहा सेंटर से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का अगर सिलेंडर ले लूं तो इस सिलेंडर पे रेजिस्टेंस कैसे होगी? ऐसे होगी। ऐसे ही क्यों होगी? क्योंकि करंट अंदर से बाहर जा रहा है। और जो ये dr होगा इसमें क्या लिखोगे? रो L का रोल प्ले करेगा dx,
एरिया का रोल प्ले करेगा 2πxl, और उसका ले लो समेशन, उसका ले लो इंटीग्रेशन r1 से r2, तो ये आ जाएगा रो बाई 2πl ln r2 बाई r1। और ये समेशन क्यों किया? क्योंकि सारे के सारे सिलेंडर्स क्या होंगे? सीरीज में। कि ऐसे है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है, ये लेंथ ले लो A, ये लेंथ ले लो B, ये लेंथ ले लो C, और ये 1 है और ये 2 है, और इन्होंने कहा रेजिस्टिविटी एज अ फंक्शन ऑफ x दे दिया, रेजिस्टिविटी एज अ फंक्शन ऑफ x दे दिया, रो नॉट x। व्हाट इज रेजिस्टेंस बिटवीन 1 and 2? ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अगर दूसरा क्वेश्चन दिया गया, इधर देखो बोर्ड की तरफ, फिर से एक क्यूबॉइड है, फिर से एक क्यूबॉइड है, ये 1 है, ये 2 है, ये A है, ये B है, ये C है। इस बार रेजिस्टिविटी एज अ फंक्शन ऑफ x दे दिया, इधर देखो बोर्ड की तरफ, ऐसे रेजिस्टिविटी एज अ फंक्शन ऑफ हाइट दे दिया, और ये कैसा दे दिया? रेजिस्टिविटी इज से अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो रेजिस्टेंस निकालो बिटवीन 1 and 2। ये होगा 2 minutes to think over it। वो जो पहले वाला था उसमें क्या करना चाहिए था? x डिस्टेंस पे, बोर्ड की तरफ देखो यार, x डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप काटोगे ना, ऐसे ऐसे एक स्ट्रिप काटोगे, और रेजिस्टेंस कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा dr। अब ऐसे ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप बनेंगी तो सारे dr क्या होंगे? सीरीज में। और dr को क्या लिखोगे? रो एट x, l का रोल प्ले करेगा dx बाय एरिया का रोल प्ले करेगा b इंटू ए, हाँ या ना? और सारे सीरीज में है तो समेशन कर दो, एंड x गोज फ्रॉम 0 से लेकर c, और रो एट x कितना था हमारा? रो नॉट x, तो ये आ जाएगा रो नॉट c स्क्वायर बाय 2ab, हाँ या ना? इस वाले में सोचो जरा, इस वाले में x डिस्टेंस पे dx थिकनेस की स्ट्रिप लोगे, वो रेजिस्टेंस कैसे बनेगा? ऐसे, हाँ या ना? ये dr बनेगा, और इस dr को क्या लिखोगे? रो एट x, रो तो कांस्टेंट मान लिया, x और dx के बीच में, x और dx के बीच में, l का रोल, रो l बाय a होता है, l का रोल क्या प्ले करेगा? c। इस रजिस्टर के लिए l का रोल क्या प्ले करेगा? c, और अपॉन एरिया, रो l बाय a, एरिया का रोल प्ले करेगा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हो जाएगा b dx, b dx, तो ये हो गया b dx। तो ये आ गया बेसिकली कितना था? अल्फा प्लस बीटा एक्स ना, हाँ, अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू सी अपॉन बी डी एक्स, दैट इज डी आर। अब किसी के दिमाग में आया डी आर का समेशन, मैंने कहा डी आर का समेशन है ही नहीं। यहां पर तुमने कैसे स्ट्रिप्स काटी है? तुमने ऐसे स्ट्रिप काटी है, अब एक और स्ट्रिप ऐसे कटेगी, उसमें रजिस्टर कैसे बनेगा? ऐसे, फिर एक और स्ट्रिप कटेगी, उसमें रजिस्टर कैसे बनेगा? ऐसे, हाँ या ना? यार सारे पैरेलल में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कहना पड़ेगा 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज 1 बाय dr1 प्लस 1 बाय dr2 प्लस 1 बाय dr3, that is summation of 1 by dr, that is integral of 1 by
dr, that is integral of b dx upon alpha plus beta x into what, c, and x should go from 0 से a, x should go from 0 से a. ये आ गया तुम्हारा b by c ln अल्फा प्लस बीटा a अपॉन अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा एंड ध्यान रखना ये 1 by r इक्विवेलेंट निकला है, तो r इक्विवेलेंट वुड बी c बीटा अपॉन b ln अल्फा प्लस बीटा a अपॉन अल्फा. That's our equivalent. This was fun.